प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। इससे पहले ये घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक संपर्क से कटी रहती थी, मगर अब हर मौसम में सफर जारी रहेगा। इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और आज सिर्फ अटल जी का सपना ही पूरा नहीं हुआ, बल्कि आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। जैसा राजनाथ सिंह ने बताया कि मैं यहाँ संगठन का काम देखता था, यहाँ के पहाड़ों और वादियों में बहुत ही उत्तम समय बिताता था। जब अटल जी मनाली आते थे तो अक्सर उनके साथ बैठता था और गपशप करता था। ये जगह मेरी जानी पहचानी जगह है। अटल जी के साथ भी मनाली में मुझे कभी, वैसे मैं बड़ा एक जगह पे ज्यादा समय रुकने वाला व्यक्ति नहीं होता था, बहुत तेजी से दौरा करता था, लेकिन जब अटल जी आते थे तो जितने दिन रुकते थे मैं भी रुक जाता था। तो मुझे भी यहाँ काफी निकटता का अनुभव आप सबसे होता था। और तब उनके साथ मनाली के, हिमाचल के विकास को लेकर कई बार चर्चा होती थी। अटल जी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी और यहाँ के पर्यटन उद्योग की काफी चिंता भी करते थे और वो अक्सर अपनी एक मशहूर कविता सुनाया करते थे। मनाली वालों ने तो जरूर बार बार सुनी है। और सोचिए, जिन्हें ये जगह अपने घर जैसी लगती हो, जिन्हें परिणी गांव में समय बिताना इतना अच्छा लगता हो और जो यहाँ के लोगों से इतना प्रेम करते हो, वही अटल जी कहते थे, अपनी कविता में वो कहते थे, मनाली मत जाइयो राजा के राज में, जइयो तो जइयो उड़ी के मत जइयो, अधर में लटकियो हो वायुदूत में जहाज में, जइयो तो जइयो संदेशा न पइयो, टेलीफोन बिगड़े हैं मिर्जा महाराज में। साथियों, मनाली को बहुत अधिक पसंद करने वाले अटल जी की अटल इच्छा थी कि यहां स्थितियां बदले, यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हो। इसी सोच के साथ उन्होंने रोहतांग में टनल बनाने का फैसला लिया था। मुझे खुशी है कि आज अटल जी का ये संकल्प सिद्ध हो गया है। पीएम ने कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी। लेह लद्दाख के किसानों और युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजारों तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस अटल टनल से मनाली और केलोंग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे में कम हो जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का क्या मतलब है। हमेशा से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहाँ बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग की स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए, या जो निकले वो अटक गए, लटक गए और भटक गए। ये अटल टनल अपने ऊपर भले ही इतने बड़े पहाड़ का, यानी करीब 2 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ उस टनल के ऊपर है, इतने बड़े पहाड़ का बोझ उठाए हैं, जो बोझ कभी लाहौल स्पीति और मनाली के लोग अपने कंधे पर उठाते थे, इतना बड़ा बोझ आज उस टनल ने उठाया है। और उस टनल ने यहां के नागरिकों को एक प्रकार से बोझ मुक्त कर दिया है। सामान्य लोगों का
एक बड़ा बोझ कम होना, उनका लाहौल स्पीति आना जाना बहुत आसान होना अपने आप में संतोष की, गौरव की, आनंद की बात है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब टूरिस्ट कुल्लू मनाली से सिड्डू घी का नाश्ता करके यहां से निकलेंगे और लाहौल में जाकर के दुमार और चिलड़े का लंच कर पाएंगे। ये पहले संभव नहीं था। ठीक है, कोरोना है, लेकिन अब धीरे धीरे देश अनलॉक भी तो हो रहा है। मुझे उम्मीद है अब देश के अन्य सेक्टर की तरह टूरिज्म भी धीरे धीरे गति पकड़ लेगा और बड़े शान से कुल्लू का दशहरा की तैयारी तो चलती ही चलती होगी। अटल सुरंग को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ प्रतिदिन 3000 कारों और 1500 ट्रकों के यातायात घनत्व के लिए डिजाइन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सुरंग का निर्माण कराने का निर्णय किया था और सुरंग के दक्षिणी पोर्टल पर संपर्क मार्ग की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय किया था, जिनका निधन पिछले वर्ष हो गया।